नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर मैं DTH रिसीवर पर जो मदरबोर्ड लगा होता है, इस मदरबोर्ड पर कौन कौन सा फॉल्ट आता है उसकी जानकारी दूंगा और साथ साथ उस फॉल्ट को आप कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ उसके बाजू से दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि यह जो MPEG 2 रिसीवर है, यह लगभग अधिकतर घरों में यही रिसीवर यूज होता है। कारण क्या है कि यह रिसीवर सस्ता मिलता है, करीब 4 से 5 रुपये में यह रिसीवर बड़ी आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। इसलिए अधिकतर इस सेटअप बॉक्स को लोग यूज करते हैं DD फ्रीडिश के लिए। और इस पर एक पावर सप्लाई होता है। तो दोस्तों पावर सप्लाई के बारे में बाद में बात करेंगे। आज मैं बात करूंगा कि ये जो मदरबोर्ड लगा होता है, तो इस मदरबोर्ड पर प्रॉब्लम क्या क्या आता है, उसे आप कैसे दूर कर सकेंगे। तो दोस्तों इस मदरबोर्ड पर जो प्रॉब्लम आता है, तो उसे बताने के पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आजकल जितने भी MPEG 2 रिसीवर आपके DD फ्रीडिश वाले मार्केट में आते हैं, उस पर अधिकतर दो मदरबोर्ड यूज होते हैं। एक ये बड़ी IC वाली, जिस पर देख सकते हैं एक IC पर ये अली लिखी हुई है, यह कुछ बड़ी साइज में आपको IC दिख रही है। तो दोस्तों ये बड़ी IC वाला मदरबोर्ड कहला गया। और साथ साथ एक यह छोटी IC वाली मदरबोर्ड आप देख सकते हैं, इस पर बड़ी IC लगी हुई है और इस पर छोटी IC लगी हुई है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फॉल्ट आता है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं ये जो छोटी IC वाली मदरबोर्ड है, इस पर हमें क्या क्या फॉल्ट देखने को मिलता है। तो इस पर सबसे ज़्यादा फॉल्ट आपका आता है, अधिकतर जो फॉल्ट आता है कि आपका DTH रिसीवर जो है चलते चलते 0 आपको डिस्प्ले पर आता है और TV स्क्रीन आपका ब्लैंक हो जाता है। तो वह फॉल्ट इस पर किस कारण से आता है, तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो इस पर फॉल्ट आता है जो आपका पावर सप्लाई होता है, इस पावर सप्लाई से जो हमारा ये सप्लाई आता है और सप्लाई हमारा यहाँ लगा होता है, जब यह सॉकेट हमारा लूज हो जाता है, सॉकेट पर कार्बन या जंग लग जाता है। और इस प्रॉब्लम को आप ठीक कैसे करेंगे, तो आपको जो आपका सॉकेट है उसे काट कर और वायर को आपको पिनों पर डायरेक्ट सोल्ड करना होगा। इससे आपका प्रॉब्लम जो है तो ठीक हो जाएगा। एक पहला फॉल्ट यह हुआ। अब दूसरे फॉल्ट के बारे में बात करूंगा। तो दूसरा फॉल्ट है कि आपके जो फ्री DTH के चैनल हैं वह आपके नहीं आते, केवल आपके जो डिश TV वाले चैनल हैं तो वह आपके आते हैं, जैसे कि जी उड़ीसा, GMP छत्तीसगढ़, वंदे गुजरात, इस प्रकार के चैनल आपको देखने को मिलते हैं। वह फॉल्ट इस मदरबोर्ड पर अधिकतर आता है। तो उस पर क्या करना है आपको, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर इधर से 3.3 वोल्ट, फिर ग्राउंड, फिर 12 वोल्ट, फिर 24 वोल्ट, फिर ग्राउंड, फिर 5 वोल्ट। तो आपको अगर इस प्रकार का फॉल्ट मिलता है तो आप 24 वोल्ट वाला जो वायर है सप्लाई से उसे कट कर दें, तो आपका प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। और अब मैं बात करूंगा कि इस पर दो फॉल्ट और आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो दो फॉल्ट कौन से हैं, एक आता है आपका कि TV पर आपका वीडियो आता है लेकिन साउंड नहीं आता है। तो जब साउंड नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, तो उसे भी आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो यह इसकी मेन IC है। अगर इससे प्रॉब्लम है तो आपका साउंड ठीक नहीं होगा, इसके लिए आपको इसे रिप्लेस करना होगा। लेकिन इसे डायरेक्ट बदलने से पहले आपको एक बार एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। तो इसका ऊपर का एक RF एक ऑडियो वाला कोई भी एक पॉइंट आपको कट कर देना है और एक कोई भी ख़राब पावर सप्लाई लेकर यह 104 नंबर का जो PF दिख रहा है इसे आपको निकाल लेना है और एक पॉइंट इसे कट करने के बाद इस सॉकेट में आपको सोल्ड कर देना है और एक दूसरे पॉइंट में एक वायर लगाकर, जम्फर लगाकर, और देख सकते हैं यहाँ आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये जो दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं तो आपको यहाँ सोल्ड कर देना है। इससे आपका TV पर आपका साउंड आ जाएगा, लेकिन साउंड आपका धीमा भी आ सकता है, तो इसलिए TV से आपको साउंड बढ़ाना पड़ सकता है। और एक जो दूसरा फॉल्ट है इस पर अधिकतर देखने को मिलता है कि साउंड आता है लेकिन वीडियो हमारा चला जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। तो यह हुआ हमारा जो छोटी IC वाला मदरबोर्ड है, उस पर यह प्रॉब्लम अधिकतर देखने को मिलता है। और अब मैं बात करूंगा
जो हमारी बड़ी आईसी वाली मदरबोर्ड है, डीटीएच का मदरबोर्ड, उस पर क्या प्रॉब्लम आता है। तो अधिकतर इस पर प्रॉब्लम क्या आता है, तो सबसे पहले बात करूँगा इस पर सिग्नल जो है, तो आपके सिग्नल बढ़ते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं। आपका पावर सप्लाई भी सही होता है, 3.3 वोल्ट आपका सही होता है। फिर भी यदि ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपको सबसे पहले यह जो रेगुलेटर आईसी है, इस पर आपको वोल्टेज चेक करना है। यहाँ आप वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ कम से कम 1.8 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यदि 1.6 1.7 वोल्ट भी आता है तो भी आपका मदरबोर्ड प्रॉपर काम करेगा। यदि आपका यहाँ 1.2 1.3 1.1 वोल्ट मिल रहा है तो आपका सिग्नल जो है तो सही नहीं आएगा, इसलिए आपको इस रेगुलेटर आईसी को बदलना होगा। और एक फॉल्ट यह हुआ इसका। और जो दूसरा प्रॉब्लम है, इस पर भी सेम वही प्रॉब्लम है जैसे कि इस छोटी मदरबोर्ड पर हमें देखने को मिलता है, छोटी आईसी वाले मदरबोर्ड पर। इस पर भी वीडियो का फॉल्ट देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा ऑडियो का फॉल्ट। ऑडियो हमारा आवाज़ जो है तो चलने के बाद खड़खड़ाहट, आपको आवाज़ में खड़खड़ाहट सुनाई देगी। ये फिर आपका आवाज़ टोटल बंद रहता है। तो आपको भी इन दोनों सॉकेट का उपयोग करना है, कोई भी एक सॉकेट काट देना है। और यही जो पीएफ है 104 नंबर वाला, आपको निकाल कर किसी भी ख़राब पावर सप्लाई से एक पॉइंट आपको यहाँ सोल्ड कर देना है। और एक पॉइंट जो होगा, तो ये देख सकते हैं कैपेसिटर के बगल में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो यहाँ आपको यहाँ सोल्ड कर देना है। जो एक जम्फर लेकर आपको यहाँ सोल्ड कर देना है, इससे आपका प्रॉब्लम जो है तो ठीक हो जाएगा, साउंड आपका आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें भी आपका साउंड कम हो सकता है। और यदि आपको यदि मार्केट में यदि यह आईसी मिल जाता है, इतना चेक करने के बाद आपका कंफर्म हो जाता है कि हमारा यह आईसी सही है, ये काम कर रहा है, आपका प्रॉब्लम जो है इस आईसी से होता है। तो यदि मार्केट में आपको यह आईसी मिल जाता है, फिर कोई ख़राब मदरबोर्ड पड़ा हुआ जिस पर दूसरा फॉल्ट है, तो आप उसका यह आईसी निकाल कर और लगा सकते हैं और आपका साउंड का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और जो वीडियो का प्रॉब्लम है, यदि वीडियो नहीं आता है तो वीडियो चेक करने के लिए आपको कि यह आईसी ख़राब है कि सही है, क्योंकि जब तक यहाँ से वीडियो सिग्नल नहीं निकलेगा तब तक आपको वीडियो नहीं आएगा। तो आपको भी डायरेक्ट यहाँ से सीधे कोई भी सॉकेट कट करके एक जम्फर आपको करना होगा। ये जो बिंदी देख रहे हैं, यहाँ से इधर से आपका जो 3 नंबर पिन है, डायरेक्ट आपको यहाँ सोल्ड कर देना है। इसके बाद यदि पिक्चर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आपका यह आईसी ख़राब है। तो इस प्रकार से आप इस बड़ी आईसी वाले मदरबोर्ड पर भी इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। और एक फॉल्ट सेम इसी प्रकार से यही है कि यदि आपका डीटीएच का चैनल नहीं आता है, वंदे गुजरात या कि फिर आपका जीएमपी छत्तीसगढ़ वगैरह आता है, तो आपको इसका भी 24 वोल्ट कट कर देना है, इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस पर जो फॉल्ट है, अधिकतर आपको यही फॉल्ट देखने को मिलेगा, नो वीडियो का, ये फिर सिग्नल आपका, और फिर आपका नो ऑडियो का। और अधिकतर आपको प्रॉब्लम सेट डेड का। तो सेट डेड में आप क्या करेंगे, तो सेट डेड की पोजीशन में आपका चाहे ये छोटी आईसी वाला मदरबोर्ड हो या फिर आपका बड़ी आईसी वाला, तो यह जो आपका रेगुलेटर आईसी है, जहाँ से आप 3.3 वोल्ट इन करते हैं और 1.8 वोल्ट के लगभग आउट होता है। अगर आपका यहाँ 3.3 वोल्ट इन हो रहा है और 1.7 1.6 1.8 वोल्ट के लगभग आपको आउट नहीं हो रहा है, मतलब कि नहीं मिल रहा है, तो फिर आपका यह रेगुलेटर आईसी जो है ख़राब हो सकता है, आगे भी शॉर्टिंग हो सकता है। तो इसे आपको रिप्लेस करके और चेक करना होगा। यदि आप इसे लगाते हैं फिर भी आपका सेट ऑन नहीं होता, तो फिर आपका प्रॉब्लम जो है इस आईसी से होता है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इस डीटीएच रिसीवर पर जो मदरबोर्ड है, तो यह फॉल्ट देखने को मिलता है और इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आज इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों नमस्कार।